नमस्कार। आज की सत्संग क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज की सत्संग क्लास का विषय है सत्य का सत्य क्या है, अर्थात सत्य का सही स्वरूप क्या है। आइए आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं इसकी शुरुआत एक कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक बार एक कसाई की गाय जो है वो चरती हुई छूट गई और एक ऋषि के आश्रम में चली गई। ऋषि को मालूम था कि वो गाय जो है मेरे आश्रम में आई हुई है। थोड़ी देर बाद वो कसाई जो है वो भी उस गाय का पीछा करता हुआ ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, आपने मेरी गाय देखी है? तो ऋषि ने उसको कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि जिन्होंने देखा है वो बोलते नहीं और जो बोलता है उसने देखा नहीं। कसाई को ये जवाब समझ नहीं आया। कसाई ने पुनः ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर बताइए क्या आपने मेरी गाय देखी है? तो ऋषि ने उसको प्रत्युत्तर में फिर से यही कहा कि जिन्होंने देखा है वो बोलते नहीं और जो बोलेगा उसने देखा नहीं। कसाई को ये बात समझ नहीं आई और कसाई वहाँ से चल दिया। ऋषि का इस सत्य के पीछे, इस बात के पीछे कहने का आशय क्या था कि जिन्होंने देखा है, अर्थात जिन आँखों ने देखा है वो बोलते नहीं और जिसने बोलना है, जीवा नहीं, उसने उस गाय को देखा नहीं। तो इस प्रकार से ऋषि ने सत्य को एक अलग तरीके से कहकर धर्म संकट से भी बच गए और गाय की भी रक्षा की और उन पर किसी प्रकार का असत्य का आक्षेप भी नहीं लगा। अब हम अगर अपनी ही बात कर लें, किसी के घर में भी अगर किसी प्रकार से भी चोर उचक्के घुस आते हैं और अगर वो उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ तुमने पैसा कहाँ रखा है, तो क्या हम हाथ पकड़ के उसको उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ हमने पैसा रखा है? मैं नहीं समझता कोई करेगा। हमारी सेना को या गुप्तचर व्यवस्था को भी इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम सच मत बताना, चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, तुम सच को छुपा के रखना। और वो वैसा करते भी हैं। तो इससे क्या वो असत्यवादी हो जाते हैं या उन पर असत्य का आक्षेप लगता है कि उन्होंने सत्य नहीं बोला, सच नहीं बोला? ये तो थी आम आदमी की बातें। अब मैं आपको महाभारत काल की कुछ घटनाएं सुनाता हूँ कि महाभारत में जैसे आपको पता ही था कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वो मर नहीं सकता था, वो अमर था। तो उसके वध के लिए पांडवों ने एक ऐसी एक रचना बनाई और उसमें धीरे से शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था। गुरु द्रोणाचार्य बड़े असमंजस में आ गए, उनको समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। तो वो जो है धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए। उनको मालूम था कि ये असत्य नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि हे धर्मराज, आप मुझे बताइए क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज ने नीचे सिर करके बोला, हाँ, नरोवा कुंजरोवा, कि नर या हाथी। लेकिन जब हाथी बोला गया तो इतना शोर मचा दिया गया कि द्रोणाचार्य जी को ये सुनाई ही नहीं पड़ा और उन्होंने अपने हथियार रख दिए, जिसकी वजह से उनका वध संभव हो पाया। तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर पे असत्य का आरोप लगा? और तो और जयद्रथ वध के समय में जब अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं चिता में जल मरूंगा, और ऐसा ही हुआ। वो मारने में असफल रहा, चिता सजा दी गई और अर्जुन को उसमें जाने की नौबत आ गई। तो ऐसे समय में कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से द्वारा एक प्रतिभासित सूर्य की स्थापना की, जिससे ऐसे लगने लगा कि सूर्य अभी डूबा नहीं है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। और उन्होंने अर्जुन को कहा कि देखो सूरज अभी डूबा नहीं है, युद्ध अभी जारी है। और जयद्रथ भी बाहर आ चुका था। तो उन्होंने कहा कि अपना धनुष्मान उठाओ और जयद्रथ का वध करो, जिसकी वजह से जयद्रथ का वध हो सका। अब बिंदु की बात ये आती है कि इसको आप असत्य कहेंगे, असत्य भाषा कहेंगे? नहीं। सत्य का जो स्थूल स्वरूप होता है कि मोटा मोटी किसी भी बात को जस का तस कह देना, सत्य का इतना ही स्वरूप काफी नहीं होता। सत्य के स्थूल स्वरूप से भी बड़ा उसका सूक्ष्म स्वरूप होता है। जहाँ ये महत्वपूर्ण है कि क्या कहा जाए, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कैसे कहा जाए,
किसको कहा जाए, कब कहा जाए, क्या कहा जाए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सत्य को जो है स्थूल रूप में नहीं समझा जाए, उससे आगे भी समझा जाए, तभी हम सत्य की सही परिभाषा समझ सकते हैं। अब आप खुद ही देखिए ना, अगर कोई मरीज जो है वो किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो मरीज की जो आयु है वो ज़्यादा दिन की नहीं है, तो क्या डॉक्टर का ये कह देना कि तुम 1 ही महीने जिंदा रहोगे आपको सही लगता है? कोई भी इसको सही नहीं कहेगा कि ये सही नहीं होगा। डॉक्टर निश्चित रूप से इसको कहेगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, आप ठीक हो सकते हैं, आप अपना हौसला बनाए रखिए। या हमारे किसी परिजनों में या मित्रों में आपस में मनमुटाव हो जाएगा, तो क्या हम एक की बातें दूसरे की बातें पहले को जा के बताएंगे कि उसने तेरे बारे में ये कहा, उसने तेरे बारे में ये कहा, मैं तो बहुत सच्चा हूँ, मैं सारी की सारी बातें आपको देखिए बता रहा हूँ। तो इससे उनका मनमुटाव कम होगा कि ज़्यादा होगा? निश्चित रूप से ऐसा मनमुटाव तो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो मूल रूप से मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सत्य का जो सूक्ष्म स्वरूप है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सत्य बोलने से विध्वंसकारी परिणाम आते हैं, विनाशकारी परिणाम आते हैं, दुख प्रकट होता है, संताप प्रकट होता है, कष्ट प्रकट होता है, तो ऐसे सत्य से मौन भरा आप चुप्पी साध सकते हैं या असत्य भी बोल सकते हैं। ऐसे असत्य को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा असत्य सत्य से भी बड़ा है। बाकी जिसकी जैसी चेतना उसको गवाही देती है या उसको कहती है, उसका वो पालन कर सकता है। लेकिन मूल रूप से हमको ये समझना चाहिए कि सत्य का केवल अगर हम स्थूल या मोटा रूप ही समझते रहे तो सत्य को हम सही स्वरूप से नहीं समझ पाएंगे। हमको उसके पीछे का भी स्वरूप समझना पड़ेगा कि जिन वाक्यों से श्रेष्ठता का संरक्षण हो जाए, जिन वाक्यों से अच्छाई उत्पन्न हो, जिन वाक्यों से सुख या श्रेष्ठता या महानता इसका संरक्षण हो जाता है और व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सकती है, उसको आप सत्य की श्रेणी में रख सकते हैं। उसको आप सत्य मानिए, चाहे आपने बात को थोड़ा घुमा कर ही क्यों नहीं कहा। तो मैं समझता हूँ अब आपको सत्य के स्वरूप की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि सत्य का सत्य क्या है, कि सत्य का सही स्वरूप क्या है। तो इसी के साथ मैं अपनी आज वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।